बुलाओ इमाम साहब को। बुलाया, मैंने कहा इमाम साहब सिलाई का काम क्यों करते हैं आप तो इमाम हैं। कहने लगे हजरत 3500 तनख्वाह है। तवज्जो करना जुमले पे जो मैं बोल रहा हूँ। हजरत 3500 तनख्वाह है, मेरी बीवी भी बीमार रहती है, मेरी माँ भी बीमार रहती है, मेरी 2 बेटियां, मुझे उनकी भी शादी करना है, इन दोनों बीमारों की मुझे दवा भी लाना होती है हजरत, मेरे घर में मेहमान भी आते हैं, मेरे अपने भी खर्चे हैं, मेरे बच्चे भी हैं। तो मैंने कौम से कहा कपड़े सिलने की जरूरत नहीं, अगर हो सके तो इस इमाम का मुंह सिल दो ताकि कुछ लुकमा ही ना खा सके बेचारा। शर्म नहीं आती? तेरा इमाम क्यों सिलाई कर रहा? कहीं ना कहीं खताकार तू है। तूने 3500 की तनख्वाह ना करके अगर 15,000 तनख्वाह रखा होता तो तेरा इमाम पैरदान पे ना बैठा होता। क्यों नौबत आई? यार पेट तो मांगता है ना। अब चोरी करे इमाम तो मुश्किल है, डकैती करे इमाम तो मुश्किल है। चूंकि आप कहोगे कि यार इमाम चोरी कर रहा है, चोरी कर नहीं सकता, डकैती कर नहीं सकता, तनख्वाह पूरी तू नहीं दे सकता, तो इमाम करे तो करे क्या? फरिश्ता तो है नहीं कि खाता पीता नहीं। तेरी तरह इंसान है, मुस्कुराने की नहीं रोने की बात है मेरे भाई। अपने इमामों को और अपने मदरसे के मुदर्रिसीनों की तनख्वाह इतनी कर दो खुदा की कसम कहीं ना कहीं जाने और देखने की जरूरत है। ये सोच ना सके दूसरे बिजनेस के बारे में, ये सोच ना सके दूसरे कारोबार के बारे में, कहना हजरत जो तुम्हारी जरूरत है ये कौम पूरा करेगी, तुम्हारी जरूरत हम पूरा करेंगे, हमारे बच्चों के इल्म की जरूरत तुम पूरा कर दो। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन जो गांव के मुखिया हैं, जो करोड़पति हैं, करोड़पति, वो कह रहे होते हैं 500 रुपए बढ़ा दिए इस बार इमाम के, और मर के तू कब्र में लेकर जाएगा, क्या करेगा इन पैसों को? ये तो बता दे मुझे। तुझे तो ज्यादा बढ़वाना चाहिए कि मैं जिंदगी कम है, इमाम को खुश करके जाऊंगा, ये दुआएं देगा तो बख्शिश का जरिया बनेगा। ओ लोगों, पूरी दुनिया के माहौल को ना देखो, पूरी दुनिया के मिजाज को ना देखो। जिस मस्जिद के नमाजी हो अपनी मस्जिद में कोशिश करना कि हम अपने इमाम की तनख्वाह माकूल रखेंगे। पूरी दुनिया की तुमने ठेकेदारी नहीं ली है, अपनी मस्जिद की आप जिम्मेदारी ले लो। मैं अपने मस्जिद में इमाम की तनख्वाह माकूल रखूंगा। और फिर भी अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए, सुभान अल्लाह, अगर फिर भी तुम्हारी बात ना मानी जाए तो जब जुमा पढ़ने के लिए जाया करो तो जैसे ये 100 का नोट मेरे हाथ में दे गए, ऐसे ही तुम 100 का नोट इमाम के हाथ में देकर आया करो। जुमा पढ़ने के लिए जब जाया करो तो 100 रुपए का मुसाफा कर लो यार, एक हफ्ते में। बात है कि नहीं है? अगर 20-25 लोगों ने कर लिया इमाम का तो 2500 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया भाइयों? प्लस तनख्वाह मिल जाएगी, बढ़िया। अभी मैं दिल्ली में था परसों, हमारे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, मुफ्ती असलम साहब, मैंने कहा वो उसमें मुस्तफाबाद में एक मस्जिद है महबूब इलाही, उसमें पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा हजरत तनख्वाह उनका क्या? बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा, बड़ी दुआएं दे रहे अपने मुक्तदियों को, बड़ी दुआएं दे रहे, और कोई करा नहीं रहा, खुद ही दे रहे। कहते ना हजरत दुआ कर दियो, हजरत के पेट में खाना नहीं है, दुआ कर दियो। जबान से करेगा भी तो दुआ नहीं होगी, दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। दुआ कराई नहीं जाती, दुआ हो जाती है। यार आप मुझे खाना खिलाओगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको गर्म पानी, ठंडा पानी, बिस्तर लगाऊंगा, आपसे मोहब्बत करूंगा, आप मेरे लिए मत दुआ कर दोगे? खुद ब खुद दुआ करोगे, बड़ी दुआ करे। बोले हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, मेरे वालिदैन ने भी हज कर लिया, मैंने भी हज कर लिया इसी इमामत में। बोले हजरत हम 4 लोग हज पे गए। यार 4 लोग हज पे गए, बड़ी बात है कि नहीं है? मैंने कहा वहां साहब कितनी तनख्वाह? बोले हमारे मस्जिद के लोग बड़े अच्छे, बोले 15,000 रुपए हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, और 15,000 हमारी मस्जिद वाले लोग देते हैं। मैंने क्या ना हुए मेरे इलाके के लोग कहते गवर्नमेंट दे तो रही है 15,000, हम ना देंगे एक सिक्का भी। सही बता रहा हूं, नहीं देंगे एक सिक्का भी। बल्कि बाज मस्जिद का मुतवल्ली तो ये कर लेता है, ये तो 15,000 आ रहे हैं निकाल के हमें दे, हम 7,000 का अलग से रखेंगे। ऐसा भी हुआ, अरे ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ये हम रखेंगे और तुमको थोड़ी देंगे। इमामों को नवाजो, इतनी दुआ कर रहा था वो, इतनी दुआ कर रहा था वो इमाम, अल्लाह की कसम मैं कह रहा या अल्लाह इस मस्जिद के नमाज पढ़ने वाले फलेंगे फूलेंगे कैसे?
हैं, कैसे नहीं फले फूलेंगे यार। ख्याल रखो, हजरत उमर के घर में फाके होते थे। क्या होते थे? एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे घर का क्या हाल है? कहने लगी बहुत अच्छा, अब तो बचत भी हो गई। शोर मचाते हुए बाहर निकले, शोर मचा रहे हैं, लोगों, मदीने के लोगों सुनो, उमर की तनख्वाह कम करो, उमर की तनख्वाह कम करो। कहने लगे क्यों? कहा मेरी बीवी ने बचत कर ली। हाय हाय, यहाँ तो ये है कि जितनी बचत हो हमें हो जाए। मस्जिद का इमाम, मस्जिद मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, चाहे अजी उस पे तो मोटरसाइकिल भी आ जाए तो बात बात बड़ी टेढ़ी आंख करके देता। हाफिज जी को मोटरसाइकिल आ कहां से गई? समझ रहे हैं मेरे भाई? ये इमाम है, ये उजला कपड़ा पहनेंगे, ये अच्छा खाएंगे तो मेरे भाई तुम्हारी इज्जत होगी, इसलिए कि तुम्हारे कौम के सर का ताज है। तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। हजरत उमर ने क्या कहा? अपनी बीवी से कहा बचाना शुरू कर। बचा लिया तो अभी सब बचा ही लो। मैं मदीना में ढूंढ रहा हूँ, कोई गरीब तो नहीं है। गरीब होगा तो उसे गोद लूंगा। क्या करूंगा? जैसे आप बच्चा गोद ले लेते हो, भाई हम खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं गोद लूंगा और उसका खर्चा उमर उठाया करेगा। बीवी भी अच्छी थी, बीवी भी नेक थी। आज की होती डंडा लेकर खड़ी हो जाती, फाके कर रही थी, कोई बात नहीं, 2 पैसे बचे तो बड़ा तू दयालु बन गया। सही बता रहा हूं मैं, 2 पैसे बचे तो दयालु बन गया। खबरदार जो किसी को दिया, मगर कुर्बान जा, उमर लाजवाब है तो उमर की बीवी भी लाजवाब है। ये उमर कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा 2 लुकमा कम खा लिया करेंगे। अगर कोई गरीब हमारे घर से पल जाए तो अल्लाह के यहाँ हमारा अज्र इकट्ठा हो जाएगा। तवज्जो है? अब तवज्जो है तो सुने। हजरत उमर ने फरमाया बीवी ये बात तेरे मेरे दरमियान है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि अज्र वो होता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, दिखावा ना हो जाए, रियाकारी ना हो जाए। यहाँ तो अगर मस्जिद में 50 रुपए दिए और इमाम साहब ने ऐलान न किया तो आंखें निकाल के आ रहा, हजरत मेरे का तो ऐलान ही नहीं हुआ। सही बता रहे हैं मेरे भाई, ऐलान हो या ना हो अल्लाह देख ले, अल्लाह कबूल कर ले, तेरा पैसा कबूल है। ठीक है? हजरत उमर ने फरमाया किसी से जिक्र नहीं करना, कहा पक्का नहीं होगा। मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनो, कोई बात सुनो, किसी की जिक्र मत किया करो, ये बात तुम्हारे अंदर है, पेट में नहीं पचती। जब तक 2-4 से जिक्र ना कर दोगी। अच्छा जिक्र भी करती हो पर तक क्या कहती हैं? खबरदार कहना किसी से माँ। और क्या कहेंगी कहते हुए? देख मैं तुझे ये बात बताई दे रही हूं, मेरी इधर उधर करने की तो आदत है नहीं, तुझे बताए दे रहे हो मेरी आदत नहीं है इधर उधर करने की, तेरी आदत भी नहीं है और तू कह भी नहीं। ये लानत है, ये चुगली है, ये गुनाह कबीरा है, मरे हुए भाई के गोश्त खाने की तरह है, लोगों हराम है। ये जब तक माफ नहीं होगा जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी चुगली करके आए हो। हजरत उमर ने फरमाया किसी जिक्र नहीं करना। कहा उमर पक्का मैं किसी से नहीं जिक्र करती, जाओ। हजरत उमर आए, उस वक्त खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, पहली खिलाफत का पीरियड चल रहा था। सरकार के बाद जो खिलाफत मिली वो हजरत अबू बकर को मिली। किसको मिली? और नबी के इशारे से मिली, नबी की मर्जी से मिली। सुभान अल्लाह बोलो। समझ रहे हैं आप? ये जो लोगों के अंदर है कि जबरदस्ती हुआ और ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं, नबी का इशारा था, नबी की मर्जी थी। लोगों सुनो, हजरत अबू बकर खलीफा, हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे और खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जिसमें मदीने के गुरबा का नाम लिखा हुआ था। हजरत उमर ने रजिस्टर खोला और उसमें गरीबों को तलाश करना शुरू कर दिया। कोई गरीब मैं ले लूंगा और उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। असल में एक सिस्टम चलता था इस्लामी हुकूमत में, जितने भी गरीब थे उनका एक रजिस्टर हुआ करता था और जितना भी माल आता था ज़कात का, सदक़े का, वो बैतुल माल में जमा होकर उन गरीबों में तकसीम होता था।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक तरीके की उनकी पेंशन थी, सिस्टम था। हजरत उमर ने रजिस्टर में देखा एक बेवा खातून का नाम लिखा हुआ था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, शोहर का इंतकाल हो गया था। हजरत उमर ने उस खातून का नाम निकाला, एड्रेस लिखा, पर्चा जेब में डाला, रात को जाऊंगा कोई देख ना ले, चुपके सी औरत को खर्चा दे आऊंगा और ये कह के आ जाऊंगा, खातून आज के बाद तेरे बच्चों का जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उमर उठाया करेगा, जितना भी खर्चा हुआ करेगा उमर उठाया करेगा। उसके अंदर निजाम ये था कि रजिस्टर में गरीब का नाम, और अगर जिस गरीब को किसी ने गोद ले लिया तो आगे उसका नाम, और उसमें ये लिखा होता था कि इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला अमीर ने ले ली, इस गरीब की जिम्मेदारी फला ने ले ली। लेकिन जिस खातून का नाम हजरत उमर ने लिया था उसके आगे अपना नाम लिख दिया, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली। इसकी जिम्मेदारी नहीं, इसकी जिम्मेदारी उमर ने ले ली, रजिस्टर में नाम लिख दिया, इसलिए कि उस खातून के नाम के आगे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने पर्चा निकाला और पर्चा जेब में रखा। लोगों जरा गौर करो, शाम हो गई, रात आ गई, किसी को खबर नहीं उमर क्या करने वाला है। इशा की नमाज पढ़ ली, हजरत उमर नमाज पढ़ के इंतजार कर रहे, लेकिन जरा मदीने में जो चहल पहल है ये कम हो जाए, उसके दरवाजे पे मुझे कोई खड़ा देख ना ले, रात जरा होने दो, लोगों को जरा सोने दो। जलसे में आने वालों कलेजे पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हजरत उमर उस गरीब खातून के दरवाजे पे उस वक्त पहुंचे हैं जब रात का सन्नाटा था, आधी रात गुजर गई, लोगों जानवर भी अपने आशियानों में आराम करने लगे, परिंदों की चहचहाहट भी खत्म हो गई है। लोगों जब रास्तों का शोर खत्म हो गया, जब बस्ती का शोर खत्म हो गया, लोगों उमर चला है, जाने के बाद उस गरीब खातून के दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए। हजरत उमर ने दस्तक दी, बच्चा निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा कौन? कहा इस घर का रहने वाला बच्चा हो, इस खातून का बेटा हो, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, यतीम बच्चा हो। हजरत उमर ने मोहब्बत से उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया। जलसे में आने वालों, हदीस शरीफ में है अगर कोई यतीम के सर पे प्यार से हाथ रख दे तो जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएं अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देता है, उतनी नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देता है। जलसे में आने वालों, उमर ने प्यार से हाथ रख दिया। हाथ रख के उमर ने कहा बेटा तेरे घर का नौकर आया है, अपनी माँ से इजाजत लेके आ। अगर तेरी माँ इजाजत दे तो मैं तेरे घर में आकर तेरी जरूरियात को पूरा करना चाहता हूँ। अगर तेरे झूठे बर्तन हो तो वो भी धुलना चाहता हूँ। अगर तेरे घर का झाड़ू पोंछा हो तो वो भी करना चाहता हूँ। तेरे घर की जो जरूरियात है वो करना चाहता हूँ। अपनी माँ से इजाजत लेकर आ। बच्चा हजरत उमर के कहने पर उल्टे पैर वापस हो गया, माँ के पास गया। ओ माँ, आज हमारे दरवाजे पे कोई नौकर आया है, कोई खादम आया है। ओ माँ, आने वाले ने नाम नहीं बताया है, आने वाला कहता है मैं इस घर की जरूरियात पूरी करना चाहता हूँ। माँ बता मैं आने की इजाजत दूं या ना? माँ ने कहा बेटा, उसका नाम पूछा, कहा माँ आने वाला नाम नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है जो इस घर की जरूरियात है मैं मुकम्मल उसकी किफालत करूंगा, मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, नाम ना पूछ। माँ ने कहा उससे मना कर दो। क्या कर दो? ना, फ्री में आ रहा है, मना कर दो। बच्चे ने आके कहा ओ आने वाले, मेरी माँ मना करती है, किसी और का घर देख ले, किसी और गरीब की किफालत कर ले, किसी और यतीम को खाना खिला दे, किसी और घर में चूल्हा जला दे।
हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं रजिस्टर से नाम निकाल के इसी घर का लाया हूं, इसी घर। बेटा अपनी माँ से कह के आ, मैंने कुछ लेना नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में मैं खिदमत करूंगा आपके घर की। बच्चा फिर गया, ओ माँ आने वाला जिद कर रहा है फ्री में किफालत करूंगा। माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा बेटा मैं इसलिए मना कर रही हूं, उस आने वाले से कह दो हमारे घर पे तो एक शख्स रोजाना आता है और हमारे घर का फ्री में काम करके चला जाता है, तो हमें अब किसी की जरूरत है ही नहीं। जब आने वाला आता है तो हमें जरूरत है ही नहीं। जरा मोहब्बत से सुनो, असल में मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब आपने ना सुनी तो चार बात रह गई, बाद में सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और अगर अब से सुन के चलोगे तो इतना मजा आएगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। अगर कोई पास में बात भी कर रहा हो तो उसको खामोश कर देना। कहा बेटा कह देना हमारे घर तो आने वाला आता है, घर का झाड़ू पोछा तक करके जाता है, बच्चों के झूठे बर्तन तक धुल के जाता है। हद ये है कि बाजार से जिस सब्जी की जरूरत है रात में वो भी ले आता है। मुझे नहीं जरूरत है, उससे कह दो किसी और गरीब को दे के ले। अच्छा ये भी कितनी सच्ची थी। आज की होती तो सोचती कि डबल आ रहा, अब तो भाई कोई बात नहीं है, ज्यादा ही तो मिलेगा, कुछ वो दे के जाएगा, कुछ ये दे के जाएगा। लेकिन इसने सोचा कि जब मेरी जरूरियातें पूरी कर रहा है तो मजीद किसी के खर्चा देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आया, आके कहने लगा आने वाले, मेरे घर पे तो कोई आने वाला आता है, सारा काम करके चला जाता है, तेरी जरूरत नहीं है, चला जा। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं आता होगा, अगर आता तो रजिस्टर में उसका नाम जरूर लिखा होता कि तेरे घर की किफालत फला करता है। रजिस्टर में नाम लिखा होता था ना, और तेरे नाम के आगे नाम था नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आया अपना नाम लिख के आया हूं रजिस्टर में, ताकि मेरे बाद किसी को कंफ्यूजन ना हो। बच्चे ने कहा वो रजिस्टर का काम तो खलीफा जाने कि वो लिखा है किसी का नहीं लिखा है, अलबत्ता हमारे घर पर रोजाना आंधी आए तब आता है, पानी आए तब आता है, बारिश आए तब आता है, वो कभी हाजिरी नहीं करता। हफ्ते में 7 दिन आता है, महीने में 30 दिन आता है, साल में 365 दिन आता है, उसकी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा डिपार्ट है कि यार छुट्टी तो रखता है ना एक दिन का, लेकिन इसकी कोई छुट्टी नहीं है। हाय, वो खुद खाए ना खाए मगर हमारे लिए जरूर लाता है। वो अपनी जरूरियात को देके या ना देके मगर हमारी जरूर पूरी करता है। हजरत उमर चक्कर में पड़ गए, कहने का बेटा किस वक्त आता? का ईशा के फौरन बाद आ जाता है, वो जल्दी से काम करके चला जाता है। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है। आज तो हजरत उमर वापस चले गए, मगर दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के उमर जल्दी आ गए। देखूंगा है कौन जो आता है, देखूंगा है कौन जो आता है। जलसे में आने वालों, तुम एक बीमा करते हो, हर आदमी कहता है मैं LIC में अपना बीमा कराऊंगा, फला कंपनी में कराऊंगा। हमने कहा क्यों? कहा कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। होता ना, इसलिए बीमा होता है। लोगों ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप दीन की राह में खर्च करते हो, ये तुम्हारे बीमे मर गए तो तुम्हें मिल जाएगा। असल बीमा तो यही है, मरने के बाद ये दुनिया वाला बीमा तो तेरे बच्चों को मिलेगा, तेरी बीवी को मिलेगा, मगर ये बीमा जो इस्लाम के लिए खर्च कर जाएगा, खुदा की कसम मरने के बाद किसी को नहीं, सीधा तुझे मिलेगा, सीधा तुझे मिलेगा। हजरत उमर ईशा के बाद आ गए। जब आए तो फिर दस्तक दिया, बच्चा कल वाला निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा वो तुम्हारे घर काम करने वाला कहाँ आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे ने कहा काम कर रहा है, आ गया है। इस वक्त वो हमारे खाए हुए हमें खाना खिला के हमारे बर्तन धुल रहा है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा प्यार करता हमसे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे बारे में ना बताना, उसे आने दे, आज देखूंगा है कौन।
हजरत उमर दरवाजे पर खड़े हो गए। जब काम करने वाला काम से फारिग होकर निकला, उमर दरवाजे पे है, उमर ने खटाक से दामन पकड़ लिया। आने वाले के चेहरे पे नकाब पड़ा है। क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। जब नकाब था तो उमर पहचान भी ना पाए, नकाब था तो उमर चेहरा देख भी ना पाए। लेकिन उमर जैसा जिद्दी इंसान दामन थाम के बोले, आने वाले तू है कौन, जरा नाम तो बता। आने वाले की आंख में आंसू आ गए, हिचकी बन गई, कहने लगे उमर मेरे राज से पर्दा ना उठा, ये काम मेरा रब जानता है या मैं जानता हूं, आज तू इससे पर्दा ना उठा, पर्दे में रहने दे। हजरत उमर ने कहा तुझे बताना होगा, नाम आज नहीं छिपाए पाएगा, आज नाम बताना पड़ेगा, है कौन? उमर को बता दे। जलसे में आने वालों, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है तो कान खोल के सुन। मुझे नहीं पता तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है, मगर मुझसे ज्यादा आप जानते हो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है। खामोशी से उसके घर पे जाओ और उसके घर पे जाकर रात के आलम में राशन दे आओ, चावल का कट्टा दे आओ, आटे का कट्टा दे आओ, अरे हो सके तो कपड़ा दे आओ। खुदा की कसम ये इतने बड़े काम है, इतने बड़े काम है कि तुझे कयामत के दिन बख्शवा ले जाएंगे। खामोशी के साथ ये काम करो, रात में ये काम करो, देखे किसी को रुसवा ना करो, किसी को जलील ना करो। बहुत से लोग देते हैं, कैमरे के सामने फोटो खिंचवा कर दिया जाता है, अखबार में फोटो निकलाया जाएगा कि हमने इसको राशन दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे चावल दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे कपड़ा दिया। खुदारा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी गरीब की मदद करो तो किसी के सामने ना करो, तन्हाई में करो, अकेले में करो, बस अल्लाह जाने और तू जाने। अगर तूने दिखा के किया तो कयामत में अजर ना मिलेगा, अल्लाह तेरे मुंह पे मार देगा, तूने दिखावे के लिए किया था, दुनिया वालों ने तुझे सखी कह दिया, अब हमारे यहां इसका कोई बदला नहीं। दिखा के ना करो। ये जो फोटो, ये जो वीडियो बना बना के देख दो, जलील करना, पता चलता है कि कौन मांग रहा, कौन ले रहा, कौन भिखारी है। जलसे में आने वालों, अगर किसी की मदद करना है तो ऐसे वक्त में कर, तू देने वाला हो, वो लेने वाला हो, तीसरा कोई ना हो। अगर तेरी बीवी को भी पता ना चल सके तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी मदद कर यार। किसी को रुसवा न कर मदद करके, किसी को जलील न कर मदद करके। तुझे तो पता है ना कौन गरीब है तेरी बस्ती में। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं गांव देहात के अंदर के कढ़ाई का काम कर करके मुश्किल से अपना खर्चा चलाती है। गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसके पास खाने को ना हो वो गरीब होता है। जिसके पास खाने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास कपड़ा पहनने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास अपना मकान ना हो वो भी गरीब होता है। मत दिखावे किया करो, बहुत खामोशी से दे दिया करो, अल्लाह इसका बदला ये रख देगा। हदीस शरीफ है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ है कि सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है और सदका करने से बीमारी टल जाती है। ये हदीस शरीफ है। जलसे में आने वाले कान खोल करके सुन, अगर सदका करोगे हो सकता है कि ये सदका तेरे घर की बीमारियों को टाल के लाए। सदका नहीं करते, 50-50 हजार के बिल हॉस्पिटलों के कितने मरीजों के होंगे, होते हैं। और बड़ी बात नहीं है 50 हजार का बिल बैठ जाना,
छोटी सी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक बात बताऊं मैं, अगर कोई हॉस्पिटल में गरीब मरीज पड़ा हो ना, उसकी खैरियत भी लिया करो और उसकी मदद भी किया करो, चाहे 100 रुपए के जरिए करो गरीब की। चलो अमीर है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ किया करो। सुभान अल्लाह। गरीब की शादी में जाओ, नौता लिखवा के आओ ना आओ, लेकिन किसी गरीब की बीमारी की खैरियत के लिए जाओ, उसे 500 या 200 100 का नोट थमा के आओ, इसलिए कि उसे जरूरत है। क्या है? उसको जरूरत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज हमारे जज्बे खत्म हो गए। एक बिरादरी है सिख इस मुल्क में, तुमने किसी सिख को भीख मांगता नहीं देखा होगा, चाहे वो ताले की चाबी बना। क्यों? उनकी कास्ट में, उनकी बिरादरी के अंदर ये चीज है कि वो चंदा करके अपने भाई को चाहे शिकंजी का ठेला लगवाएं, मगर उसको कारोबार करा दिया करते हैं। सही बता रहा हूं मैं, उसको कारोबार करा दिया करते हैं, कारोबार करा दिया करते हैं। हमारों में तो हाल ये है कि हमारा बहुत बड़ा बंगला बना, किसी की झोंपड़ी है तो उससे कह रहे हैं क्या करेगा झोंपड़ी का, मेरी कारें खड़ी हो जा करेंगे, ला इसके भी पैसे बता, ला इसके भी पैसे बता। ये नहीं कहेगा कि ले मुझसे पैसे लेके झोंपड़ी को पक्का महल, पक्का मकान बना ले ना, इसके भी पैसे बता। जलसे में आने वाले सदकाकार, पता नहीं कितनी बीमारियां तेरे सदका करने से अल्लाह दूर कर देगा। सुभान अल्लाह बोलो। और एक बात और सुनो, मुसाफिर से दुआ कराया करो, मुसाफिर की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। बीमार से दुआ कराया करो, बीमार की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। बूढ़ों से दुआ कराया करो, बूढ़ों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से दुआ कराया करो, इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। सुभान अल्लाह सलामत। देखो आवाजें तुम्हारी नहीं रुक रही और इतनी दिल से तकरीर कर रहा हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कितनी दिल से तकरीर कर रहा हूं। जो मैटर में बयान करके जा रहा हूं, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाए। आप ये औरत एक ऐसी बिरादरी है कि ये मान ही नहीं सकती कि खामोश बैठ जाए, नहीं मान सकती। ये जनाजे में भी अगर जाएंगी, मैयत पड़ी होगी, बात इनकी जब भी चल रही होगी। और एक मसला बता दूं मैं तुम्हें, हंसने की नहीं, मसला सुनो। ये जो मैयतों में टेम्पो भर भर के जा रही है, छोटे हाथी भर कर, ट्रालियां भर के जा रही है, कान खोल कर सुनो, इन्हें रोको। ये करने क्या जा रही है मैयत में? ना मुझे बताओ, ये करने क्या जा रही है मैयत में? अलावा मरने वाले को जहन्नमी बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगी। इसलिए कि जनाजा ये नहीं पढ़ेंगी, कांधा ये नहीं देंगी, मिट्टी ये नहीं देंगी, इनका काम का ये बताओ। चलो अगर सगा है, भाई है, भतीजा है, भांजा, ऐसी मैयत है कि तेरा बहुत करीबी था, मैं मानता हूं, चली जा। ये जो गांव से ट्राली भर के जा रही है, पूरी छोटा हाथी, हाँ, शोहर ने कह दी मैं तो दुकान पे, मुझे टाइम ना, तुम ही चली जाइए अल्लाह की अम्मा। ये जो जा रही है, अरे बात समझो क्या करने जा रही है। उस मरने वाले का चेहरा देखेगी तो जायज नहीं, इसलिए कि जिससे जिंदगी में पर्दा है, उससे मरने के बाद भी पर्दा है। ओ मियां, ओ भैया, जैकेट वाले क्या करने जा रहे हो? अच्छा पहले चले जाओ, बाद में देखो अल्लाह ही जाने कहां जाए। बस बैठ बैठ जाओ। असल में मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। ये मसला सुन ले, अगर करीबी मैयत है तो ठीक, वरना औरत को मैयत में ना भेजें। जाने का मकसद क्या है? नमाज ये नहीं पढ़ेगी, कांधा ये नहीं देगी, जनाजे को मिट्टी ये नहीं देगी, मुझे बताओ काम क्या जाने का? करीबी इसकी नहीं मैयत। चलो करीबी तो मैं कह रहा हूं जा भाई, करीबी है तो जाएगी, लेकिन ये जो गांव से जा रही है, महल्ले की जा रही है, किस लिए? तुम जाओ ना, ये उसको अपना ये चेहरा देखेंगी मरने वाले का, ये जायज नहीं है। मैयत में जाने वाले लोग इनका चेहरा देखेंगे, वो जायज नहीं है। इनका चेहरा कोई देखे वो भी जायज नहीं, और ये देखे किसी का वो भी जायज नहीं। दुनिया की खुराफातें वहां बैठ के करेंगी, उसका रिश्ता छूट गया, उसका रिश्ता हो गया, उसकी भैंस बिक गई, उसकी भैंस ब्याह गई, उसकी भैंस ऐसी हो गई, ये दुनिया की खुराफातें अलग करेंगी जाके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मत भेजो मैयतों में, खुद जाओ, नमाज़े जनाजा भी पढ़ो, मिट्टी भी दो, कांधा भी।
अच्छा एक बात और सुन लो, एक मसला यहाँ पर और बयान कर दूं। अगर किसी औरत की मैयत हो जाए, ये जो पूरा गांव देखने जा रहा होता है, उसका चेहरा, वो कहते हैं ये तो उम्र दराज थी, दादी अम्मा थी। अगर दादी अम्मा नहीं, परदादी अम्मा भी थी, जिससे पर्दा था वो उसका चेहरा न देखे। जवान हो या बूढ़ी, मसला सुन ले। मसला मौलवी बताएगा, रक्षा चलाने वाला नहीं बताएगा। हम तकरीर भी करेंगे, मसला भी बताएंगे। अगर आपका उससे आप महरम, आप गैर महरम हैं, तो आप उसका चेहरा ना देखें मरने के बाद भी। ये जो हो रहा होता कि पूरा महल्ला नहीं, पूरी रिश्तेदारी देख रही है चेहरा, गलत। अगर कोई मर्द मर जाए तो वो औरत चेहरा ना देखे जिससे पर्दा था जिंदगी में। और चेहरा देखने की बात कर रही है, पूरी रात मैयत को रखाती औरतें नहीं। बात है कि नहीं, औरतें बैठी हो चारों तरफ से। ये निजाम बदलो अपने घरों का। और देखो एक बात और बताऊं, खुदारा हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं मैं, किसी की माँ का इंतकाल हुआ, किसी के बाप का, तो उसकी बेटी रोती है, उसको अपने दुपट्टे तक का कभी कभी होश नहीं होता। बोलो बात है कि नहीं है? किसी का शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी रोती है, कभी कभी उसको अपने कपड़े तक का भी होश नहीं होता, गले तक खुल जाते हैं। होता नहीं होता, गम का माहौल होता, हो जाता होगा ऐसा। हालांकि लिहाज रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता हो जाए। हम गैर यार, वहीं पे उसकी बीवी रो रही है, तड़प रही है, वहीं पे उसकी जवान बेटी तड़प रही है, उसे अपने दुपट्टे का होश नहीं, गला तक खुल गया बेचारी का। और हम हैं, हम जा रहे हैं मैयत का चेहरा देखने के लिए। हो सकता है कि उन बच्चियों पे भी हमारी नजर पड़ जाए। बात है कि नहीं है? अगर चेहरा देखने जाओ तो इस बात का खास ख्याल रखो, ऐसा चेहरा देखने से ना देखना बेहतर है कि तेरी नजर किसी गैर औरत पर पड़े और तेरी नजर गुनाहगार हो जाए। खास ख्याल रखो। या तो हटा दिया जाए उन बच्चियों को, वो रो रही हैं तो जो खवातीन है, रिश्तेदार है, उनको छुपाएं, उनको तसल्ली दें, उनको पर्दे का ख्याल रखें। और अगर गैर लोग उस मैयत को देखने आए, मर्द की मैयत, मर्द आ रहे हैं, तो फिर औरतों का पर्दा कर दिया जाए, औरतें अलग हों और मर्द उसका चेहरा देखें। हमारे यहाँ तो आप देखते हो, हद यहां तक होती है, जनाजा लेके चले कब्रिस्तान के पास, बोले रुक जाओ टेम्पो आ रहा, 3 औरतें रह गई हैं। हंसने के नहीं, खबरदार कोई हंसा तो अल्लाह की कसम दिल का दर्द बयान कर रहा हूं यार। हर बात को हंसी में लेते हैं आप। वो आती है चिड़ती हुई जो है लोगों को, और आकर के जनाजा रख करके चेहरा देखा जा रहा। बता, तुझसे तो पर्दा था, अरे जाते जाते क्यों गुनाहगार हो रही है? अगर कोई मौलाना कह दे तो उसकी खैर नहीं, हजरत चुप जाओ, आप चेहरा देखने दो। और मेरे भाई यार, गैर है तो मरने के बाद भी चेहरा न देखे। अम्मी आयशा, जब रोज़े रसूल में हजरत उमर को लिटा दिया गया, तो अम्मी आयशा फिर दीवार लगा के पर्दा कर लिया, पर्दा ही कर लिया। कभी भी बेपर्दा हुजरे आयशा में ना रही अम्मी आयशा। ये मज़ारात पर जो औरतें जा रही हैं, यहां भी पर्दा लाजमी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल के घर में तशरीफ ले गए। अज़वाज मुत्तहरात की नबी ने फरमाया, इनसे छिपो। कहा ये तो देखते नहीं। कहा तुम तो देखती हो। ये नहीं देखते तो क्या हुआ, तुम तो देखती हो। खास ख्याल रहे मैयतों में इन चीजों का। आगे बढ़े, जो मैं बयान कर रहा हूं तवज्जो के साथ। सदका करने से बीमारी दूर हो जाती है, उम्र लंबी हो जाती है। हम 50-50 हजार के बिल तो दे देते हैं डॉक्टरों को। एक बार नबी की हदीस पे भी अमल करके देखें, सदका करके हो सकता है हमारी बीमारियां ही टल जाएं। बात है कि नहीं? अल्लाह करे हमारी बीमारियां ही टल जाएं, अल्लाह करे हमारी बीमारियां ही दूर हो जाएं। और एक बात बता दूं मैं, डॉक्टर के कहने से 50 तरह की चीजें छोड़ते हैं हम। डॉक्टर कहता है मीठा मत खाना, तला मत खाना, भुना मत खाना, मिर्च मत खाना, मसाले मत खाना, फास्ट फूड मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। ओ जलसे में आने वालों, डॉक्टर के कहने से तुमने 50 तरह की चीज छोड़ दी, अल्लाह के कहने से बस हराम छोड़ दो। एक चीज अल्लाह के कहने से बस हराम छोड़, बस हराम छोड़, एक चीज छोड़, बस एक चीज। कितनी? अल्लाह सलामत रखे, बस एक चीज हराम छोड़, अल्लाह की कहने से इंशाअल्लाह तुम्हारे घर की परेशानियां दूर हो जाएगी। अल्लाह सलामत रखे।
अल्लाह सलामत रखे। बीमार से दुआएं कराया करो, बीमार की दुआएं बहुत तेज रंग ले आती हैं, इसलिए कि बीमार जो है दुनिया की नहीं सोचता, उसका दिल अल्लाह से लगा होता है। अभी आपके पेट में दर्द हो जाए, पूरी रात करते हो या अल्लाह अल्लाह, करते हो कि नहीं करते हो? मौला, अल्लाह को याद ज्यादा करता है बीमार, बीमार अल्लाह से करीब होता है, इसलिए बीमार से दुआएं लो। एक चीज और चल रही है, हॉस्पिटलों में कमीशन चल रहे हैं अब, हॉस्पिटलों में कमीशन, और हॉस्पिटल में मरीज आता, लोगों कभी बरकत नहीं हुई घर में अगर किसी मरीज की खबरदार आपने कमीशन खाई, खून की चेकिंग में, रिपोर्टों में, अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में, ऑपरेशन में तक कमीशन चलना है। खबरदार खबरदार, फकीर के पैर में लंग नहीं, अल्लाह की जमीन तंग नहीं, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। जरूरी नहीं है कि हराम का खाओगे तभी आपको मिलेगा, अगर हलाल के लुक़मे खाओगे किस्मत का जब भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं। हजरत उमर कहने लगे नाम बता, याद है? नाम बता, कौन है? हजरत उमर ने नाम पूछा तो आने वाले की आंख में आंसू आ गए। उमर जिद ना कर, ये राज राज रहने दे, आज तक मेरे रब को पता है या मुझे पता है, इस राज से पर्दा ना उठा, राज राज रहने दे। अल्लाह अल्लाह, उमर जैसा जिद्दी इंसान, हजरत उमर ने फरमाया आज पर्दा तो उठाना पड़ेगा, राज तो जाहिर करना पड़ेगा। है कौन? जलसे में आने वालों, जब इसने चेहरे से पर्दा उठाया, उमर की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई दुनिया का आम आदमी ना था, बल्कि मुसलमानों का खलीफा हजरत अबू बकर खड़े हैं। धारे रिसालत, धारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, धारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शेषपुर का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत। माशाल्लाह, ये हमारे रिजवान साहब कुंदरकी से माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं, खाली तकरीर सुनने आ गए। अल्लाह सलामत रखे। और वो टीम इनकी आई है, तवज्जो फरमाए मेरे भाई, ये दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। मेरी तकरीर है, खाली ये तकरीर नहीं होती कि मैं जलसे में आया हूँ यहाँ कमालपुर के, मेरा काम है तकरीर करके चले जाना। मैंने मिशन बना लिया, बुलाओ या ना बुलाओ, कौम को दो चार बातें ऐसी देकर जाऊंगा हर जलसे में कि अगर दो चार ने भी अमल कर लिया तो बेड़ा पार है, मिजाज दे करके जाऊंगा। मेरा मसला ये नहीं है कि मैं वही तकरीर घुमाता रहूं ना। रात अभी मैंने कुंदरकी में तकरीर की है। हाँ, कुछ लोग होंगे सुनने वाले, बता दे जो मेरा मैटर मिल रहा हो नहीं मिल रहा, और अभी करूंगा एक तकरीर जाकर इंशाअल्लाह, वो भी कोई एक अलग पैगाम देकर जाऊंगा। पैगामों की कमी है। हजरत उमर के सामने अबू बकर खड़े हैं, अब उमर रोने लग गया। हाय हाय अमीरुल मोमिनीन, आप वो हैं कि आपका सिक्का चलता है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हैं। अरे आप, हाँ हाँ मैं। हजरत अबू बकर ने कहा मेरा राज खुल गया, एक जमाने से इन बच्चों की किफालत अबू बकर कर रहा है। कहा अबू बकर फिर रजिस्टर में नाम ही लिख देते ताकि मुझे कंफ्यूजन ना होता, मैं किसी और का एड्रेस लेके उसके दर पे चला जाता। हजरत अबू बकर ने कहा मैं लिख तो देता, मगर मैंने रजिस्टर में नाम भी इसलिए ना लिखा कि ये अगर नाम लिख दिया तो रजिस्टर को भी पता चल जाएगा। मैं चाहता था मैं जानूं, मेरा मौला जाने। ये एक तारीख है तुम्हारी लोगों, तुमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है,
गरीबों की मदद करना सीखो। लोगों, ये जो मदरसे चल रहे हैं ये कमाल की बात है। ये चलाना कहना बहुत आसान है कि फला जगह मौलाना मदरसा चला रहे हैं, फला जगह ऐसा चला रहे हैं, फला जगह वैसा चला रहे हैं। जलसे में आने वाले, ये चलाना बहुत कमाल है। जो चलाता है उससे पूछो, वो अपने नफ्स को मारता है। कोई 10 रुपए दे के भी कहता मौलाना खा रहा मजा। हम भी एक मदरसा चलाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है उस टाइम। 10 रुपए देगा और बात तो वो जो 10 भी नहीं देगा और कह देता मौलाना को मजा आ रहा, बड़ी तकलीफ होती है। एक साहब मुझसे बोले मौलाना अब तो मजा आ रहा, मदरसा भी आपका चल रहा है और खूब माशाल्लाह मजा आ रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, 1 साल के लिए मदरसा मैं आपको दे देता हूं पूरा। इसमें जितना आएगा मुझे 1 रुपया मत देना, इसमें जो आए वो तुम लेना और जो खर्चा हो वो खर्चा भी तुम ही करना। 1 साल अब खामोश। कहने लगे नहीं हमसे तो नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं होगा तो कह क्यों रहे? नहीं होगा, तुम 1 साल नहीं चला सकते, मौलाना सालों साल चला रहे। लोगों को कहना बड़ा आसान है, दिल ना तोड़ा करो। अगर दीन का काम नहीं कर रहे हो ना तो किसी दीन का काम करने वाले के साथ हो जाया करो, उसकी टांग ना खींचा करो। और मेरे भाइयों, उसके मुखालिफ ना बना करो, कम से कम उसके साथ हो जाया करो। अरे जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो मेंढकी मुंह में पानी लाकर उस आग में डाल रही थी। उसे पता है आग बुझेगी नहीं, मगर मैदाने महशर में अपनी जो पार्टी होगी वो इब्राहिम खलीलुल्लाह वाली होगी। बात ये है, बस बात इतनी सी है। अच्छों की सपोर्ट करने वाले बन जाओ लोगों, अच्छों की मदद करने वाले बन जाओ। वो जलसे में आने वालों, आखिरी बात सुन करके जाओ। मैं आपको बता कर जाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में अपने हाथ से खर्च कर जाओ, अपने हाथ से अच्छे अमाल कर जाओ। पता नहीं तेरे बाप तेरे नाम से कोई 10 का सिक्का दे या कोई जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप करोड़ों छोड़ गया, औलाद इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस है कि आपके बाप के नाम से कुछ करने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारे वालिदैन इंतकाल कर जाएं लोगों, उनके नाम से कुछ भी कर दिया करो, मदरसे में, मस्जिद में, गरीबों के लिए, इसलिए कि वो सदका जारिया क्या हो जाता, सदका जारिया हो जाता। ये मदरसा है, बहुत 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा, आज बहुत अच्छा मौका है, इस हसीन मौके पे कोई है जो अपनी माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से सदका जारिया करे, इस मदरसे में कुछ दे दे। आज है कोई? अरे माशाल्लाह, आइए देखिए हमारे भाई हैं। माँ तो सबकी है ना, बगैर माँ के कोई नहीं आता। सुभान अल्लाह। देखो कितने दें अल्लाह जाने, अभी गिने ही जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितना है पता नहीं। अरे वाह वाह क्या बात है, करें पता नहीं, माशाल्लाह अल्लाह जानता मगर कितने हैं तुम्हारे माँ बाप दादा दादी। सुभान अल्लाह, 1000 मेरे भाई ने दिए। मेरे भाई दे दो बस, मैं ये नहीं कि चंदा स्पेशल करने बैठ